अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोविड पॉजिटिव केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी, अवाम से एहतियाती इक़दाम अपनाने की पुरजोर अपील। मुल्क की आवाम को मुफ्त कोविड वैक्सीन दिया जाए, कोविड दवाओं पर से आर्जी तौर पर GST बर्खास्त किया जाए। रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। कोरोना मरीजों की बेहतर निगहदाश्त को यकीनी बनाया जाए, वज़ीर आला KCR ने महकमे सेहत के ओहदेदारों को दी हिदायत। कोविड की दूसरी लहर के लिए मरकजी हुकूमत जिम्मेदार, मोदी हुकूमत दस्तूरी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम। कोविड हेल्पलाइन और ऑक्सीजन बैंक के आगाज के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने लगाया इल्जाम। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गुरबा और मुस्तहिकीन में तकसीम किए जाने वाले तहाइफ के काफिले को रियासती वज़ीर दाखिला ने दिखाई झंडी। रियासत भर की 815 मसाजिद कमेटियों के तहत तकसीम किए जाएंगे गिफ्ट पैक्स। अब खबरें तफसील से। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुल्क की आवाम को मुफ्त वैक्सीन देने के इक़दाम करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आगापुरा में कोविड हेल्पलाइन और ऑक्सीजन बैंक के आगाज़ के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने मरकजी हुकूमत से यह भी मुतालबा किया कि रेमडेसिविर के बशमूल दीगर कोविड की दवाओं और ऑक्सीजन आलात पर फौरी GST बर्खास्त की जाए ताकि इसकी फरहमी को यकीनी बनाया जा सके। बैरिस्टर ओवैसी ने मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं और सिर्फ ज्ञान बांटने में ही लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में फैली कोरोना के दूसरी वबा की जिम्मेदार मरकजी हुकूमत है, जिसने माहिरीन की जानिब से इंतबा दिए जाने के बावजूद भी कुछ नहीं किया। भारत के वजीर आजम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तकरीर करते हुए ये कह दिए कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने कह दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कि दूसरे ममालिक हमारा मजाक उड़ा रहे थे, मगर हमने बता दिया कि कैसे भारत ने कोरोना से मुकाबला किया। आप पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो प्रेसिडेंट डिबेट हुआ उसमें वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनी आप। स्पीच जब मैं सुन रहा था तो अफसोस हो रहा था, तकलीफ हो रही थी कि वो सीना तान कर कह रहे थे कि हमने कोरोना को ख़त्म कर दिया है, और लोग दूसरे फॉरेन कंट्रीज भारत के ऊपर शक कर रहे थे मगर हमने उसको शिकस्त दे दी। ये ऐसे कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। ऑक्सीजन टैंक्स का आप 8 महीने तक सोते रहे और 8 महीने के बाद आपने ऑर्डर दिया तो खाली 8 बने हैं। क्या इनको नहीं मालूम था दिसंबर 2020 में कि सेकेंड वेव आएगी? अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी असेंबली की स्पीच में ये बात कही, बल्कि वो एक्सपर्ट्स जिसको हम एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं, जिनके पास एक नई 13 डिग्रियां हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि दूसरा वेव आएगा, सेकेंड वेव आएगा। आप बताइए कि कोई तैयारी नहीं की आपने। आपने लोगों को पिछले साल कह दिया कि थाली बजाओ ताली बजाओ, आपने ये काम कर दिया। आपके पास आपने कुछ भी नहीं किया इसकी तैयारी के लिए। तीसरी बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत बीजेपी कहती है। आत्मनिर्भर भारत अगर हम हैं तो हमको ऑक्सीजन सऊदी अरब से लेना पड़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत हम हैं तो रशिया हमको कह रहा है कि मदद करेंगे। दुनिया के मुमालिक हमसे कह रहे हैं हम देंगे। कौन सा आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं आप?
ऑक्सीजन नहीं है दिल्ली के कैपिटल में, अस्पतालों में जयपुर हॉस्पिटल में 20 लोग, एक और हॉस्पिटल में 20 लोग की मौत, नासिक में 22 लोगों की मौत, खबरस्तान भरे पड़े हैं, शमशान घाट भरे पड़े हैं। और मार्च में अखबारात में इश्तिहार नरेंद्र मोदी देखते इश्तिहार देते हैं एडवर्टाइजमेंट के, वेलकम। इनके बीजेपी रूल्ड के चीफ मिनिस्टर, आसाम का हेल्थ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा बोलता है कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। कल झूठ बोलता है वो कि मोदी जी ने पीएसए ऑक्सीजन टैंक्स को दे दिया है। आसाम भूटान से ऑक्सीजन मांग रहा है। उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर जो फटी हुई जीन्स के माहिर हैं, वो बोले कि है ही नहीं कोरोना। एक यूनियन मिनिस्टर, एक फ्रंटलाइन वर्कर जब उनसे शिकायत करता है मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की, तो बोलते थे को 2 थप्पड़ मारूं। अमित शाह देश के होम मिनिस्टर हैं, कब लेते हैं मीटिंग? अप्रैल में मीटिंग लेते हैं, स्टेट से कहते हैं कि मेरे को डेटा भिजाओ, आपके पास कितना ऑक्सीजन है। सो रहे थे आप लोग। आप अप्रैल में पूछते हैं होम मिनिस्टर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है, बताओ मेरे को, भिजाओ मेरे को। कहां गया आपका विजन? ये पूरा मैन मेड डिजास्टर है ये, और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आयद होती है। लोग यकीनन कोरोना से मर रहे हैं, मगर लोगों की सबसे ज्यादा मरने की वजह ये सरकार तैयार नहीं थी। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग मर रहे हैं। जितने वेंटिलेटर आपने पीएम केयर्स फंड में ऑर्डर दिए, कितने वर्किंग कंडीशन में बताइए? मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को। क्या इंडिया के कैपिटल में लोग ऑक्सीजन नहीं मिलने पर मरेंगे? ये इंसानियत है? कहां गया नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू क्यों नहीं आते हैं? डिमोनेटाइजेशन किया तो आंसू आ गए, अब लोग मर रहे हैं। कौन सी चीज भारत के वजीर आजम को और उनकी कैबिनेट को मूव करेगी? रियासत तेलंगाना में कोविड की संगीन सूरत हाल बरकरार है। आज 6,551 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि 43 अमवात की तस्दीक की गई है। जुमला आबाद 2042 हो गई। जुमला केसेस की तादाद 4,01,783 हो गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3,34,144 है। आज सुबह 3,804 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 65,597 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 1,418 नए केसेस सामने आए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुकूमत के आला ओहदेदारों और महकमे सेहत के ओहदेदारों को हिदायत जारी की है कि रियासत में कोरोना के मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए और किसी भी मरीज को कोई तकलीफ दरपेश ना हो। उन्होंने हिदायत जारी की कि इस सिलसिले में मौसर इक़दामात किए जाएँ और ऐसे मरीज जो अपने घरों पर होम आइसोलेशन होते हुए अपना इलाज करवा रहे हैं, उन्हें PP किट्स और दवाएँ फराहम करने के इक़दामात किए जाएँ। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने क़ब्ल अज़ीं इस बात का ऐलान किया है कि रियासत के तमाम अफराद को मुफ्त कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान गिफ्ट पैक्स की गुरबा और मुस्तहिक़ीन में तकसीम का फ़ैसला किया है और इस सिलसिले के तहत रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने जुमला 815 मसाजिद को गिफ्ट पैक्स भेजे और मज़कूरा काफ़िले को झंडी दिखाकर रवाना किया। रियासत भर में वाक़ 815 मसाजिद के तहत मुस्तहिक़ीन में मज़कूरा गिफ्ट पैक्स तकसीम किए जाएंगे। एक मस्जिद के तहत तकरीबन 500 पैक्स की तकसीम अमल में लाई जाएगी। बाद मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से में बात भी की।
गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से सीएम साहब केटीआर साहब की तरफ से जो है आज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना कपड़ों का जो है हर घर को जो है ना 3 जोड़े जो है किट जो है ना सीएम साहब जो है ना हर रमज़ान में जो है ना रमज़ान का तोहफा बोल के सीएम साहब जो है हर साल करते हुए आ रहे हैं। हर दशहरे को त्यौहार को हर एक रमज़ान को हर त्यौहार को जो है ना सीएम साहब करते हैं। और रमज़ान में जो है ना आज हमारे महमूद भाई जो होम मिनिस्टर है उन्होंने और हमारे भोपाल साहब एमएलए और हमारे भाई साहब बोर्ड मेंबर और शरीफ साहब और हमारे डिप्टी सीईओ साहब और हमारे ऑफिसर्स वक्फ बोर्ड के सब मिलकर जो है ना गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से आज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करें हम लोग। और महमूद भाई की सदारत में जो है आज ये काम अंजाम दे रहे हैं हम लोग। और ये कपड़े जो है ना 4.5 लाख लोगों को जो है तेलंगाना स्टेट में कपड़ों की तकसीम हो रही है। और हैदराबाद में 400 मस्जिदों को कपड़े दे रहे हैं। तकरीबन 2 लाख तक कपड़े यहाँ पर भी तकसीम होते हैं। महमूद भाई भी आपको डिटेल में बात करेंगे क्योंकि और अल्लाह का करम ये है कि हमारे सेकुलर गवर्नमेंट है। केसीआर साहब केटीआर साहब की गवर्नमेंट में अच्छे काम हो रहे हैं। और हर साल की तरह रमज़ान में लोगों को कपड़े तकसीम किए जाते हैं। सारे तेलंगाना में हर साल 4.5 लाख लोगों को जो मुस्तहिक लोग हैं, क्योंकि मस्जिद कमेटी जान सकती है कि आपके मोहल्ले में आपके पास नमाज़ पढ़ने वालों में कौन लोग मुस्तहिक हैं, उन लोगों को तकसीम करने के लिए इस फतवा भी हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब सलीम साहब की तरफ से और वक्फ बोर्ड की तरफ से और उनके मेम्बरान भी यहाँ वही साहब हैं और हमारे एमएलए साहब हैं और शरीफ साहब है, हमारे गोपाल साहब, हम लोग यहाँ शरीक हुए हैं। मगर ये जो भी काम किया जा रहा है वक्फ बोर्ड की जानिब से, इसकी जो रकम का खर्चा है वक्फ बोर्ड से किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी हर साल की तरह इस साल भी जो गवर्नमेंट बजट देती है वो बजट में खर्चा होता है। अभी इस मरतबा 2 लाख लोगों के लिए तकरीबन 200 मस्जिदों में हैदराबाद के ये कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। वो लोग जो रमज़ान में जो गरीब लोग हैं उन्हें जो कपड़े तकसीम किए जाते हैं हैदराबाद के अंदर 400 मस्जिदों के कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। उसके लिए मैं वक्फ बोर्ड के तमाम अहदेदारों को चेयरमैन साहब का शुक्रिया। एक्सेस फाउंडेशन के ताउन से मजलिस चैरिटी एजुकेशनल एंड रिलीफ ट्रस्ट ने कोविड हेल्पलाइन और ऑक्सीजन बैंक का आगाज़ किया है, जिसका इफ्तिताह सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आगापुर में वाक़ फंक्शन हॉल में अंजाम दिया। इस मौके पर मोतमद अमूमी रुकन असम्बली मजलिस सैयद अहमद पाशा क़ादरी, रुकन असम्बली नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज के अलावा मुतालिका डिवीज़न व नुमाइंदा कॉरपोरेटर के अलावा एक्सेस फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। ऑक्सीजन बैंक से ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम किया जाएगा, जबकि मेडिकल किट्स भी फराहम की जाएंगी। ज़रूरतमंद अफराद हेल्पलाइन नंबर 7306600600 पर कॉल करते हुए इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। Check 1 2 आप इंशाल्लाह आपका रविचंद है ना? रविचंद रविचंद देख के बंगाल गए, वापिस आए, कोविड हुआ, बस रिकवर हो गए। डॉक्टर बोला कि एंटीबायोटिक तो हमने फैसला लिया कि इस तरह का एक काम करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हमने बाज़ाब्ता ख़रीदा है, 250 सिलेंडर्स को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ख़रीदा है और
इसमें दवाओं का भी जो मेडिकल किट है, उन दवाओं का भी इस ट्रस्ट के तहत उसको हम लोगों ने ख़रीदा है। और तीसरी चीज़ ये है कि हेल्पलाइन के सिलसिले में भी जो 20 कॉल एग्जीक्यूटिव जो काम करेंगे, उनके भी अखराजात इसमें हमने शामिल किए हैं। तो कुल मिलाकर ये फर्स्ट फेज़ में करीब 1 करोड़ 40 लाख की लागत इस तमाम इस स्कीम में आ रही है। और मैं शुक्रगुजार हूँ एक्सेस फाउंडेशन का, उनके तमाम जिम्मेदारों का कि जिन्होंने हमको पूरा ताउन दिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनके मातहत जो डॉक्टर्स हैं वो फ्री में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरी आवाम से गुजारिश है कि वो इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करें और वहाँ से जो हैं वो आपसे बात करेंगे और उनके फैसले और उनकी इजाज़त के बाद अगर वो कहते हैं कि किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर देना है तो वो इत्तला यहाँ पर दी जाएगी। और जो पेशेंट हैं अगर वो नहीं आ सकते तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया, सदर मोतमदीन, मुहिबान मजलिस इंशाअल्लाह ताला बहैसियत रज़ाकारा तौर पर वॉलंटियर का काम करेंगे और सिलेंडर वहाँ पर पहुँचाएंगे। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पर आकर सिलेंडर लेके जा सकता है। आपको हेल्पलाइन पर फ़ोन करना पड़ेगा। जो डॉक्टर्स हैं वो देखेंगे, पूरा मायना करेंगे, जो भी सवालात हैं अगर वो मुतमईन होते हैं कि आपको मेडिकल किट से आपका इलाज हो सकता है तो वो मेडिकल किट आप तक पहुंचाई जाएगी। और अगर उनकी राय यह है कि नहीं बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर आपको फराहम करना है तो वो भी फराहम किया जाएगा। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस स्कीम से आप इस्तेफादा हासिल करिए। और साथ ही साथ डेक्कन मेडिकल कॉलेज से फारिग जो डॉक्टर्स ख़ास तौर से नॉर्थ अमेरिका में हैं, वहाँ पर उन्होंने एक तंजीम बनाई, डेक्कन एलुमनाई ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उसमें जनाब तारूद साहब उसके ज़िम्मेदार हैं। तो उन्होंने मुझे बाज़ाब्ता मैसेज भिजाया है और कहा कि असद साहब हम भी इसमें अपना ताउन देने तैयार हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अमेरिका के वो डॉक्टर्स जो वहाँ पर कोविड के अस्पताल में भी काम किए, काफ़ी एक्सपर्ट्स भी हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला हमको तो टेक्निकली कुछ करना है वो कर लेंगे, तो उनको भी इंशाअल्लाह इसमें शामिल करेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि इस नाजुक वक्त में, इस बुरे वक्त में हम आवाम की ताउन करें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल ने कोविड से मुतासरा मुल्क हिंदुस्तान के लिए 135 करोड़ ग्रांट देने का ऐलान किया है। मज़कूरा ग्रांट से ये मेडिकल आलात बशमूल ऑक्सीजन ख़रीदने के अलावा मुतासरा ख़ानदानों में ताउन भी किया जाएगा। गूगल कंपनी के कंट्री हेड और वाइस प्रेसिडेंट इंडिया संजय गुप्ता ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। इस सिलसिले में गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भी ट्वीट किया है। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने निज़ामबाद से हैदराबाद पहुँचते हुए MGBS में फंसे गैर मुकामी मजदूरों को पुराने शहर में वाक़ लॉज मुंतकिल किया और उन्हें तयख़ुन दिया कि हुकूमत से नुमाइंदगी के ज़रिए उनके आबाई मुकाम उनको रवाना किया जाएगा। 29 मजदूर पेशा अफराद का ताल्लुक़ रियासत उड़ीसा से है और वह निज़ामबाद में काम कर रहे थे। ताहम लॉकडाउन की अफवाहों के चलते वो अपने आबाई मुकाम रवाना होना चाहते थे और MGBS बस स्टैंड पहुँचे थे। इत्तला मिलते ही मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला MGBS पहुंच गए।
मिला रहे उसको सिद्धि को बुला दूंगा है ना। सिद्धि टच लो डॉक्टर 15 वज़ीर-ए-आला तेलंगाना केसीआर ने ऐलान किया है कि ऐसे सहाफ़ी जिनकी मौत कोविड से हुई है उनके वर्सा को तेलंगाना हुकूमत 2 लाख रुपये इमदाद फराहम करेगी। अलावाज़ी कोरोना मुस्बत पाए गए सहाफ़ियों को भी हुकूमती इमदाद दी जाएगी। वाज़ेह है कि ताहाल तेलंगाना में 15 सहाफ़ी कोरोना से मौत का शिकार हुए हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी रात का कर्फ्यू जारी है। छतरीनाका पुलिस स्टेशन हदूद के इलाकों का डीसीपी साउथ जोन गजाराव भोपाल ने मुआयना किया और मीडिया से बात भी की। उन्होंने बताया कि आवाम की जानिब से रात के कर्फ्यू में मुकम्मल ताउन किया जा रहा है, ताहम रात के कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों की खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के सुलेमान नगर डिवीजन में वाक़ मसाजिद को सैनिटाइज किया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज राजेंद्र नगर मिर्ज़ा अहमद बेग की निगरानी में मज़कूरा काम किया गया, जबकि नुमाइंदा डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मुख्तलिफ हल्कों में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत दाखिल की गई दरख्वास्तों को मुतालिका अराकीन असम्बली उससे मंजूर करवा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मंजूर करवाए गए तकरीबन 50 दरख्वास्त गुजारों में मजलिस रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुतालिका मंडल के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए रोड शो से खिताब किया और वरंगल की आवाम से वादा किया है कि बीजेपी का मेयर मुंतखब होने के बाद वरंगल की तरक्की के लिए बीजेपी बड़े पैमाने पर काम करेगी।
उन्होंने बताया कि वरंगल म्यूनसिपल इंतखाबात में टीआरएस वोट मांगने के अखलाकी हक से इसलिए महरूम हो गई है क्योंकि टीआरएस ने गुज़िश्ता 5 साल के दौरान वरंगल की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। हालांकि शाहराहों की तामीर के लिए मरकज़ी हुकूमत ने फंड्स भी जारी किए हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कांग्रेस रुकन असम्बली सीताका ने इंदिरा पार्क के पास NSUI कारकुनों की जानिब से मुनक़िदा धरने में हिस्सा लेते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो कोरोना के मरीजों का खानगी दवाखानों में आरोग्यश्री के तहत मुफ्त इलाज करने के लिए फौरी तौर पर अहकाम जारी करें। सिद्दीपेट म्यूनसिपलिटी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में हालात तो उस वक्त कशीदा हो गए जब सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बी संजय की रैली के रास्ते पर टीआरएस की रैली भी सामने आ गई और दोनों पार्टियों के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की और कुछ देर के लिए बीजेपी और टीआरएस कारकुनों में धक्कम पेल भी देखी गई, लेकिन पुलिस ने फौरी तौर पर मदाखलत करते हुए इस मामले को रफा दफा करा दिया। बी संजय ने टीआरएस हुकूमत को धोखेबाज और बदउनवान हुकूमत करार देते हुए सिद्दीपेट की आवाम से अपील की कि वो बीजेपी को कामयाब बनाए। CLP क़ायद भट्टी विक्रमार्का ने ग्रेटर खम्मम म्यूनसिपल इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए घर घर पहुंचकर आए हिंदों से मुलाकात की और वाज़ेह किया कि तेलंगाना की तश्कील कांग्रेस की मरहून मिन्नत है और रियासत व खम्मम की तरक्की सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। टीआरएस ने गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान खम्मम की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए इन इंतखाबात में टीआरएस को सबक सिखाते हुए कांग्रेस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। किशनबाग में काम के दौरान लकड़ी टूटकर 2 मंजिला इमारत से गिरने वाला एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक 28 साला ज़ैदुर रहमान मुतवत्तिन मगरबी बंगाल पेशे से मिस्त्री थे और काम के दौरान दूसरी मंजिल से वो गिर पड़े, जिसके बाद दवाखाना मुंतकिली के दौरान वो दम तोड़ गए। इत्तला मिलते ही बहादुरपुरा पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। भाई साहब, हमें वेस्ट बंगाल से यहाँ को हमें मेहनत करने को आए, डेली लेबर हूँ। हमें आज आपका नहीं कर लिए, कल उसका नहीं कर लिए, डेली पैसा आ जाता, हमें घर को आके जो भी पकाना करना खा लेके अपन घर में सो जाते। भाई ऐसा हुआ जो अपन दबीलपुरे से आगे किशनबाग के आगे ऊपर बिल्डिंग के ऊपर से गिर गए। सोए अब वो बिल्डिंग के ऊपर से किशनबाग पे गिरा। सब उनकी जिम्मेदारी ओनर लेना है, हमें लेना ना, पब्लिक लेना। सब ओनर तो कैसे लेना ना, सब बोलिए तो ओनर को ओनर ऐसा बोले नहीं हमारे कोई ये नहीं है, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं हो। एक दिन काम पाए सो ये डेली हमारे काम करे तो हमें कुछ भी उसके इंतजाम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मगर हमारे काम तो एक ही काम करना है, एक दिन काम करना है। मैं इसको मजदूरी दे तू मैं चले आना बोल कर बोल रही। क्या नाम है ओनर साहब? जैदुल शेख। कहाँ के रहने वाले? वेस्ट बंगाल के रहने वाला हूँ। क्या उम्र है इनकी? उनकी 28 साल उम्र है। 28 साल उम्र है। उसके बीवी बच्चे है, 2 बच्चे, एक बच्ची है और एक 7 महीने की पेट में गर्भधारिणी है। तो 3 बच्चे, उन लोगों का भी जिंदगी गुजारना अलग है और इनको भी घर को पहुंचने की इंतजाम चाहिए। गिरने के बाद आप पुलिस को इन्फॉर्म करे? जी नहीं करे, मालूम ही नहीं होना। जब जिंदा थे जब वैसे ही ले लोग गए वहाँ पे रास्ते पे उस्मानिया को ले गए थे। अभी कैसी है उनकी तबीयत? क्या हुआ? हिंदी का मौत हो गई उसकी, रास्ते पे मौत हो गई। मगर ओनर साहब क्या बोल रहे, नहीं मौत नहीं हुआ, रास्ते दवाखाना में गए बाद उन्हें क्या बोले दवाखाना में मौत हुआ, मगर दवाखाना में नहीं, रास्ते पे मौत हो गए थे। तो उनका मौत होने के बाद आप लोग आगे 30 साला जाकिर अली खान साकिन चंचलगुड़ा पिछले 6 दिनों से लापता बताए गए हैं। इस सिलसिले में मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। अगर किसी को नज़र आ जाए तो मोबाइल नंबर 9381274807 पर इत्तला दी जा सकती है। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। 54 साला मोहम्मद गौस मुहिउद्दीन साकिन ताड़बन काला पत्थर 15 मार्च से लापता बताए गए हैं।
उनके फर्जंद मोहम्मद अजीमुद्दीन ने इस सिलसिले में काला पत्थर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई है। अगर किसी को नज़र आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि वो काला पत्थर पुलिस स्टेशन या फिर मोबाइल नंबर 7893166769 पर भी इत्तला दे सकते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कोविड पॉजिटिव केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी, अवाम से एहतियाती इक़दामात अपनाने की पुरजोर अपील। मुल्क की आवाम को मुफ्त कोविड वैक्सीन दिया जाए, कोविड दवाओं पर से आर्जी तौर पर GST बर्खास्त किया जाए, रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। कोरोना मरीजों की बेहतर निगहदाश्त को यकीनी बनाया जाए, वज़ीर आला KCR ने महकमे सेहत के ओहदेदारों को दी हिदायत। कोविड की दूसरी लहर के लिए मरकजी हुकूमत जिम्मेदार, मोदी हुकूमत दस्तूरी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम। कोविड हेल्पलाइन और ऑक्सीजन बैंक के आगाज के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने लगाया इल्जाम। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गुरबा और मुस्तहिकीन में तकसीम किए जाने वाले तहाइफ के काफिले को रियासती वज़ीर दाखिला ने दिखाई झंडी। रियासत भर की 815 मसाजिद कमेटियों के तहत तकसीम किए जाएंगे गिफ्ट पैक्स। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।